सो वेलकम बैक। इन द प्रीवियस मॉड्यूल्स हमने अभी तक साइन, कोस और टेन इन तीनों फंक्शन को यहाँ पे फिलहाल के लिए डिस्कस कर लिया है एंड नाउ इट इज टाइम टू टेक ऑन टू द रिमेनिंग थ्री। लेट मी चेक इफ वी आर एबल टू कंप्लीट दिस विद इन अ टाइम और नॉट। अगला जो फंक्शन है वो हमारे पास अब यहाँ पे हम कोट से बिगनिंग कर रहे हैं। तो जो कोटेंजेंट है, अब आपके पास आपको पता है जो कोट फंक्शन है ये आपके पास इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल अदर देन आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। वाई? क्योंकि जो कोट होता है वो कोसपोन साइन होता है। तो साइन जीरो कहाँ पे होता है, व्हेन एंगल क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई है। एनी हाउ अब ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो है, नाउ ये इसका डोमेन हो गया एंड व्हाट इज द रेंज। रेंज आपके पास यहाँ पे कहता है सेट ऑफ ऑल रियल। वंस अगेन सेम प्रॉब्लम, ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 या 1 1 क्यों नहीं, हम इसको ग्राफिकली चेक कर सकते हैं। लेट वी कम अक्रॉस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोट एक्स। से यहाँ पे पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, here is minus पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 पाई। तो डेट इज एनफ, आई गेस इतना एनफ है आपके लिए। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास जीरो है। आपको ये पता है कि जो कोट है, कोट आपके पास डिफाइन कहाँ पे नहीं है, जब यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है, एन पाई। मतलब ये जो है यहाँ पे इनफाइनाइट है, चाहे वो आपके पास यहाँ पे पाई है, ठीक है, या फिर आपके पास यहां पे क्या है 2 पाई, या फिर आपके पास यहां पे क्या माइनस पाई, या फिर आपके पास अगर यहां पे बात होती है माइनस ऑफ 2 पाई। तो अब यहां पर जो सेकंड थिंग यू नीड टू नो, लुक आपके पास जो पहला काम है, कोट जीरो क्या होता है, अनडिफाइन। तो अनडिफाइन है कोट, लुक जीरो पे वैल्यू क्या, अनडिफाइन। कोट 90 क्या होता है, जीरो होता है। कोट 90 जीरो। तो आपके पास ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ये कुछ ऐसे आएगा एंड देन पाई पे ये वैल्यू फिर क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पे कोट एक्स की बात करता हूं, अगर यहां पे एक्स वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या करेगी, डेट विल टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर यहां पे 90 है तो कोट 90 हो गया। कोट 90 इज 1/10 90, व्हाट इज 10 90, इन्फिनिटी, एंड डेट इज जीरो हेयर। तो मेरे पास ये काम इस तरीके से चल रहा है। अगर हम यहां पे बात करके चलें, अब जैसे आपको ये एक सीक्वेंस पता चल गया, सेम पैटर्न पे मैं यहाँ पे भी चेंज जनरेट कर सकता हूँ। अब क्या होगा, लुक जब पाई है तो पाई पे वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, थिंक अपॉन इट। पाई पे ये वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो। 2 पाई पे वैल्यू क्या आएगी, फिर इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। तो अब जो सेकंड है, सेकंड केस में ये जो फिगर है, ये आपके पास ये जो सेकंड मतलब चेन है वो इस तरीके से जनरेट हो गया यहाँ पे, फाइन। तो ये जो सेकंड चेन है ये हमने यहाँ पे सेम पैटर्न पे डिटो वैसे यहाँ पे जनरेट कर लिया। तो अगर आप एग्जैक्ट पैटर्न पे यहाँ पे चलेंगे, माइनस पाई पे यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, माइनस पाई बाय 2 पे जीरो, एंड देन जीरो पे फिर क्या है, टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। नाउ व्हाट इज व्हाई दिस बिहेवियर इज लाइक दिस, है ना। तो ये भी चेक कर लेते हैं कारण क्या है। आप इसको सोच के चलो, व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर मैं क्वाड्रेंट वाइज चलता हूं तो कोट पॉजिटिव या तो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। पाई बाय 2 180, 3 पाई बाय 2 2 पाई। अब सोचो 0 to 90 तक ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग पैटर्न में होगी। ये देखो 0 to 90 ये क्या है, ये वैल्यू प्लस में ही है। ओके, ऑल्दो जो ग्राफ है वो डाउन आ रहा है, लेकिन ये सब वैल्यू यहाँ पे प्लस ही है ना। देन पाई बाय 2 to पाई ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देन आपके पास पाई टू 3 पाई बाय 2 ये क्या है, पॉजिटिव। ये देखो फिर
पाई से लेके 3π/2 तक ये क्या है पॉजिटिव, एंड देन 3π/2 टू 2π ये क्या आ गया नेगेटिव। तो सेम पैटर्न पे जो आपके पास है यहाँ पे आपको ये ग्राफ इस तरीके से असेस हो जाएगा। अब फिर वही बात जैसे tan x में था वैसे यहाँ पे cot x में चलेंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये सब जो मेरे पास यहाँ पे सब इंटरवल बन गया -2π टू -π, या फिर -π टू यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, या फिर यहाँ पे क्या आ गया 0 टू π, या फिर क्या आ गया बच्चे π टू 2π। इन सब में ये फंक्शन क्या है, अगर मैं सब इंटरवल्स को इंडिपेंडेंटली 1 बाय 1 चेक करता हूं तो ये यहाँ पे सब जगह पे क्या है 1 1 on 2 है, बट इनमें से प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आपकी कौन सी है, दैट इज 0 टू π। तो दिस वन नीड्स टू बी टेकन हियर, ये वाला लेके चलेंगे प्रिंसिपल जो आपके पास यहाँ पे ब्रांच वैल्यू है 0 टू π में आपको ये वाला पार्ट लेके चलना है। तो मतलब अब जो आप यहाँ पे डोमेन है इस डोमेन को मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ 0 टू π, एंड देन दीज आर टू बी केप्ट एट ओपन एंड, क्योंकि चाहे तो 0 है चाहे यहाँ पे π है, फंक्शन यहाँ पे क्या है अनडिफाइन है, तो आप यहाँ पे जो है 0 और π को एक्सक्लूड करके चलेंगे, ओपन एंड पे रख के चलेंगे। ये क्या करेगा आपके पास यहाँ पे पॉइंटिंग टुवर्ड सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। तो यू कैन चेक इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी दो x के वैल्यू आपके पास वहाँ पे आपको सेम y वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे, और मोरओवर ग्राफिकली चेक कर सकते हो यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, और ये -इन्फिनिटी तक। तो मतलब आपके सब रियल वैल्यूज यहाँ पे कवर अप हो रही हैं। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, इसके लिए फिलहाल के लिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो अकॉर्डिंगली जो मेरे पास यहाँ पे कोट इनवर्स आएगा, अब कोट इनवर्स मेरे पास क्या होगा, इट विल बी फ्रॉम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर टू 0 π। तो डेट इज द फोर्थ वन एडिट इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। नाउ कमिंग अक्रॉस फिफ्थ वन, एक काम करते हैं पहले हम सेकंड एक्स की बात करते हैं। अगर हम यहां पे सेकंड एक्स को ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं, लेट वी चेक अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। ये काम थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर मैं सेकंड एक्स की बात करता हूं, अब जो फंक्शन आपको यहां पे दिया गया है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, आपने ये सब वैल्यूज को डिलीट कर देना है, और ये आपके पास यहां पे जो है ये इसका रेंज है, दैट इज द रेंज हियर। ओके फाइन, इसका मतलब यहां पे क्या है, सेकंड क्या होता है 1 upon cos, तो cos अनडिफाइंड कहां पे होता है, cos 0 कब होता है, व्हेन इट इज मल्टीपल ऑफ π/2। एनीहाउ यू नो इट। अब इसको ग्राफिकली पहले हम प्लॉट करते हैं। लुक से यहां पे क्या है π/2, पाई लेट इट बी 3π/2, 2π, एक और लेके चल पड़ते हैं 5π/2, लेट इट बी फाइन, -π/2 -π माइनस ऑफ 3π/2 माइनस ऑफ 2π माइनस ऑफ 5π/2। Say here is value 1, here is -1, and ये आपके पास अब यहाँ पे स्केल हो गया फिलहाल के लिए। ना लेट वी कम अक्रॉस, पहले तो हम यहाँ पे जो आपके बैरियर है उनको चेक करो। ये फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पे है, whenever it is multiple of π/2, तो मतलब एक तो π/2 पे π/2 पे दिस इज अनडिफाइंड, रिमेंबर इट। देन 3π/2 पे इट इज गोइंग टू बी अनडिफाइंड, ऑब्वियसली 5π/2 पे भी सेम अनडिफाइंड। अब चलते हैं यहां पे -π/2 पे अनडिफाइंड, पर क्योंकि ये भी मल्टीपल ऑफ π/2 है। देन 3π/2 विद माइनस साइन, यहां पे भी अनडिफाइंड, यहां पे भी अनडिफाइंड। एनीहाउ नाउ टाइम टू स्केच y इक्वल टू सेकंड x। बी वेरी केयरफुल, यहां पे क्या है 0 पे। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, देखो जो मैं बोल के चल रहा हूं यहां पे, बी वेरी केयरफुल नाउ। हम बात करते हैं जब x वैल्यू 0 है तो सेकंड 0 क्या होता है, बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर।
जब x वैल्यू 0 है, ये देखो y इक्वल टू सेकंड x है, अगर यहाँ पे x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, मतलब y की वैल्यू 1 आ रही है 0 पे। 90 पे वैल्यू क्या है, डेट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और -90 पे भी वैल्यू क्या आएगी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये देखो जब x वैल्यू 90 है तो y की वैल्यू क्या आएगी सेकंड 90। अब cos 90 0 होता है तो ये क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया, और जो वैल्यू π/2 है वही -π/2 होगी, क्योंकि कोसाइन और सीकेंट इवन फंक्शन होते हैं, ये आपको पता है। तो मीन मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब जो मेरे पास यहाँ पे ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ये दैट इज समथिंग गोइंग टू हैपन हियर, प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो ये आपके पास है यहाँ पे फिलहाल के लिए, जब मैं इस इंटरवल में बात करूंगा, यू कैन सिंपली चेक इट आउट, ओके, क्रॉस वेरीफाई आप करके देख सकते हो। अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे बीच में लेके चलूंगा, यू विल बी हैविंग वैल्यूज लाइक, अगर मैं π/4 लेके चलूँ 45 क्या होता है, सेकंड 45 क्या होता है, √2 का मतलब 1.414। तो अगर मैं π/4 लेके चलूंगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू 1.414 आ जाएगी, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पे इस तरीके से जो है पूरे का पूरा काम चलने वाला है फिलहाल के लिए। एनीहाउ, अब हम चलते हैं आगे। अगर मैं आगे बात करता हूं, अब इस तरफ आ जाते हैं, 90 पे वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड, फाइन। सेकंड पाई कितना होता है, सेकंड पाई -1, तो -1 यहां पे, ठीक है। तो अब आपके पास जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपके पास इस तरीके से होगी। सेकंड की वैल्यू आपके पास कभी भी ये स्पेस में नहीं आएगी, -1 से 1 के बीच में, ये आपको पता है। देखो अगर मैं ग्राफिकली बात करता हूं, कोसाइन वैल्यू कहां पे लाई करती है, -1 और 1 के बीच में, तो कोसाइन वैल्यू ये है, तो सेकंड या तो 1 से बड़ी है या -1 से छोटी है, तो डेट्स वाई ये इस पार्ट में, इसके बीच में तो सेकंड का कोई पोर्शन आने ही नहीं ग्राफिकली, इस बात को समझ के चलना है। अब अगर मैं आगे चलता हूं, ये अब ये देखो 3π/2 पे फिर क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा। अगर 3π/2 पे इन्फिनिटी है, 2π पे वैल्यू क्या है 1, 2π पे इसका वैल्यू क्या है 1। तो वंस अगेन यह जो मेरे पास यहाँ पे एक फ्रेम बनेगा, ये फ्रेम या नेटवर्क कुछ ऐसा बन जाएगा। अब डू यू हैव एनी प्रेडिक्शन, देखो ऑल्टरनेट पोजीशन, पहले ये फिर ये, अब यहां पे आएंगे, सीधी बात है। ये देखो -π/2 पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, सॉरी -π/2 पे वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। -π पे वैल्यू क्या आएगी, जो वैल्यू पाई पे है, पाई पे वैल्यू क्या थी -1, तो -π पे वैल्यू क्या होगी -1। तो अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू मेरे को -1 मिल गया, अकॉर्डिंगली अब यहां पे आपने इन्फिनिटी को अप्रोच करना है, यू हैव टू अप्रोच इन्फिनिटी हियर, एंड देन यहां पे चले जाते हैं। जो वैल्यू 2π पे थी, 2π पे क्या था 1 था, तो यहां पे -2π पे वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब -3π/2 पे ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, और सेम पैटर्न पे -5π/2 पे भी। तो डेट इज द वे। अब बात यहां पे ये है कि इसमें प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब हमने यहां पे जो है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए वर्कआउट करना है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो आप यहां पे वर्कआउट करेंगे, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, प्लीज वेट। सुनो यहां पे, अभी जो आपके पास यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, वो हमारे पास यहां पे क्या है, एक्चुअल में आपके पास ये पूरा पेयर आपको थ्रू आउट ऐसे मिल जाएगा। अब जस्ट समझ के चलना, देखो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, ये एक तो ये पार्ट, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 1 से सब बड़ी वैल्यूज को क्या कर लिया, यहां पे कवर कर दिया, और एक मैंने उठा लिया ये, दिस इज द अनदर थिंग आई हैव टेकन हियर। तो अब देखा जाए, ये देखो अब मैं यहां पे क्या कहता हूं, फिलहाल के लिए आप ऐसा सोचो जैसे ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब दिस इज व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू गेट, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये जो मेरे पास यहां पे कॉन्फाइंड रीजन है वो यहां, ये जो पाई है, और ये जो आपके पास यहां पे 0 है, हम इसको लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, बी प्लीज वेरी केयरफुल। लुक मैंने यहां पे क्या कहा, मैंने ये इतना सा पार्ट उठा लिया 0 से पाई तक का। अब जैसे मेरे पास मैंने ये उठाया है, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें क्या हुआ, ये सब वैल्यू -1 से छोटी है, ये सब वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, ठीक है। तो आपके पास यहां पे क्या होगा, ये पूरे का पूरा कवरिंग हो गया,
जो मेरे को यहाँ पे रेंज कवरिंग करना था। एंड देन ये आपके पास अब यहाँ पे 1 1 भी है, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे ऐसी नहीं है जहाँ पे कि आपको सेम वैल्यू मिले, वैल्यू डिफरेंट मिलेगी यहाँ पे। अब जैसे ये मेरे पास यहाँ पे है 0 से लेके पाई तक, ऐसे ही पाई से लेके 2 पाई तक आपके पास एक और चेन भी यहाँ पे जनरेट होता है। लुक, ये हो गया और ये हो गया। अगर मैं पाई टू 2 पाई चेक करता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, जैसे 0 to पाई लिया है, अगर मैं यहाँ पे 0 to यहाँ पे क्या लेके चलूंगा, माइनस पाई। लुक, दिस वन एंड दिस वन। लुक, अगर मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे 0 to माइनस पाई को चेक करो, ये वाला पार्ट, इतना सा पार्ट, तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये हो गया, एक ये क्या हो गया, ये 1 से बड़ी वैल्यूज को कवर करता है, और ये क्या करता है, -1 से छोटे वाली वैल्यूज को कवर करता है। तो बेसिकली मेरे पास ये सब के सब जो मेरे पास ये लैप्स बन रहे हैं, ये लैप या फिर ये लैप है आपके 0 to पाई या फिर पाई टू यहाँ पे क्या है 2 पाई, ये जितने भी सभी लैप्स हैं ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को 1 1 ऑन टू फंक्शन जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन इनमें से जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे ये है, ये। अब प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कौन सी है, इसको बड़ा देख के चलना। ये जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे लिया है फिलहाल के लिए व्हाट आई टोल्ड यू 0 to पाई। लेकिन ये 0 to पाई में मेरे को ये π/2 नहीं लेके चलना, क्योंकि π/2 पे ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि π/2 नहीं लेके चलना, तो मैं अब यहाँ पे जो सेकेंड है, सेकेंड एक्स को मैं यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। लुक, आई विल बी राइटिंग इट इन 2 वे। इधर तो आप लिख लो 0 to पाई, ठीक है, ये 0 भी इंक्लूड कर लिया, पाई भी, इसमें से मैंने π/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये नहीं लेके चलना। या फिर आप इसको यहां पे क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 0 क्लोज एंड पे इट इज एक्सेप्टेड बट π/2 नॉट, ये ओपन एंड पे। देन सेम पैटर्न पे आगे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या चल रहा है, लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर 0 to पाई तक चल रही है, तो यहाँ पे क्या है 0 to π/2, 0 एक्सेप्टेड π/2 नॉट, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। देन आगे क्या करेंगे, यूनियन π/2 to पाई, अगेन π/2 एट ओपन एंड, पाई एट क्लोज एंड। ये दोनों एक ही बात है, चाहे तो मैं कह दूं 0 से पाई तक π/2 इंक्लूड नहीं करना, या फिर ये मैं कह दूं दोनों एक ही आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो गया जो कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो मेन बात है कि आपको यहाँ पे जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो अपने माइंड में रख के चलनी पड़ेगी। ये पूरे का पूरा काम आपका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है, इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, तो अब आपके पास ये जो सेकंड फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन आपका ये बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे इनवर्स की बात करूंगा तो अकॉर्डिंगली सेकंड इनवर्स अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन चेक ऑल रियल नंबर अदर देन, ये यहाँ पे क्या आ गया 0 to पाई माइनस π/2, और व्हाट आई कैन से 0 to π/2 यूनियन π/2 to पाई। तो इट इज अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से लेके चलना चाहते हो, ठीक है। तो सेकंड इनवर्स क्या होगा, दिस विल बी टेकिंग दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से वर्कआउट करेगा। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पार्ट, दैट इज योर कोसेकेंट एक्स। लेट वी कम अक्रॉस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स हियर। अब जो कोसेकेंट एक्स का ग्राफ है वो भी आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे ही चलेगा, जहां पे आपको केयरफुली वर्कआउट करके चलना है। लेट वी चेक इट आउट। सपोज मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूं कि आपने कोसेकेंट एक्स को जनरेट करना है। एनीहाउ जो आपके पास यहाँ पे कोसेकेंट एक्स है वो आपको बता रखा है, ओके, ऑल रियल नंबर अदर देन एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n पाई, एंड देन वही सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अदर देन -1 to 1, दैट्स ऑल। ये आपका यहाँ पे कोसेकेंट है, ठीक है। फिर ये 1 1 ही होगा, बट पहले हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका। ये लीजिए, ये देखिए आपके पास यहाँ पे x एक्सिस, देन यहाँ पे y एक्सिस। नाउ ये डिफाइन कहां पे नहीं है, व्हेन इट इज मल्टीपल ऑफ पाई, एनी एंगल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पे क्या करेंगे, लुक सपोज यहां पे π/2, लेट इट बी पाई, देन 3π/2, 2 पाई, लेट इट बी 5π/2, 3 पाई तक चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहां पे चलते हैं -π/2, माइनस पाई, -3π/2, माइनस ऑफ 2 पाई, देन आगे -5π/2, लेट इट बी माइनस ऑफ 3 पाई, हियर इज 0, हियर इज 1, यहाँ पे क्या है -1, सेम थिंग, सेम पैटर्न पे। अब जहां जहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, पहले उसकी बात करते हैं। ये पाई पे डिफाइन नहीं है, ये 2 पाई पे भी डिफाइन नहीं है,
फाइन। देन ये 3 पाई पे भी डिफाइन नहीं है। नाउ कमिंग अक्रॉस दिस पार्ट, माइनस पाई पे डिफाइन नहीं है, माइनस ऑफ 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, माइनस ऑफ 3 पाई पे भी डिफाइन नहीं है। अब कोसेकेंट की वैल्यू भी कभी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, इधर इट विल बी लेस देन -1 और यहां पे क्या होगी, बिगर देन। ये आपको पहले से पता है। अब हम यहां पे इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं। सुनो, यहां पे अगर मैं कोसेकेंट की बात करता हूं, बी केयरफुल, कोसेकेंट 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, याद रखिएगा 0 पे इन्फिनिटी। अगर मैं π/2 की बात करता हूं, कोसेकेंट 90 sin 90 1, तो कोसेकेंट 90 भी क्या होता है 1, तो मतलब ये मेरे को यहां पे 1 वैल्यू मिलेगी। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें भी आपके पास बच्चे ये इस तरीके से बिहेव करेगा। लुक, बी केयरफुल। अब ये कारण क्या है, इसको भी चेक कर लो अपने आप ही। ये देखो, जब 0 है तो अनडिफाइन है, अनडिफाइन। जब यहां पे 90 है तो 1 है। जब यहां पे ये पाई आ गया तो पाई पे ये फिर क्या हो गया, अनडिफाइन। तो अनडिफाइन है तो ऊपर की तरफ। वैसे भी ये क्या है, 0 टू पाई। अगर मैं यहां पे 0 टू पाई की बात करता हूं तो 0 से लेके पाई तक साइन और कोसेकेंट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये ऊपर की तरफ ही चलेगा आपका। आई होप एवरीथिंग इज ओके अप टू हियर। अब चलते हैं यहां पे, जब पाई है अनडिफाइन है, ठीक है, लेकिन अब आप यहां पे कहां पे आ गए, अब आप रेंज आ गए पाई टू 2 पाई में। पाई टू 2 पाई का मतलब यहां पे आ गए। तो जब यहां पे आ गए तो अब आपके पास क्या होगी, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, आपको पता है पहले से ही। तो यहां पे क्या है, देखो 3 पाई/2 पे वैल्यू क्या आएगी, -1। पाई और 2 पाई पे वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। तो क्योंकि आपका ये जो है वैल्यू नेगेटिव साइड पे आ रहा है, तो दिस इज व्हाट कैन बी हैपनिंग हियर। ये हो गया आपका इस तरफ यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है। अब चलते हैं आगे, 2 पाई टू 3 पाई, मतलब मैं वापस यहां पे फिर आ गया 2 पाई टू 3 पाई। तो जब मैं यहां पे 2 पाई टू 3 पाई में आया तो यहां पे क्या होगा, 5 पाई/2 का मतलब यहां पे क्या है, वैल्यू 1। क्यों 5 पाई/2 का वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि ये क्या है 2 पाई प्लस पाई/2। तो कोसेकेंट 2 पाई प्लस पाई/2 क्या होता है, कोसेकेंट पाई/2, एंड देन कोसेकेंट पाई/2 विल टर्न आउट इक्वल टू 1। एंड देन 2 पाई और 3 पाई पे फिर ये क्या है, अनडिफाइन है। तो मेरे पास ये जो स्केचिंग है, ये स्केचिंग कुछ इस तरीके से फिर यहां पे जनरेट हो जाएगी, ये होगी। अगर हम यहां पे बात करके चलें, ये हो गया। अब देखो दिस वन, देन यहां पे आएगा -π/2 पे वैल्यू क्या होती है, -1। -π और 0 पे कोसेकेंट फिर से क्या है, नॉट डिफाइंड। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं -3 पाई/2 की बात करूंगा तो -3 पाई/2, ओके, ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास। अब लुक, कोसेकेंट -3 पाई/2, ये क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेकेंट 3 पाई/2। व्हाट वाज कोसेकेंट 3 पाई/2, -1। तो ये क्या है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगी। एंड फाइनली अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे -1 आएगा। तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट कि जो आपके पास यहाँ पे ग्राफिकली ये बिहेवियर होगा, ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे चलने वाला है। एनीहाउ, जब आपका ये यहाँ पे ग्राफिकल बिहेवियर कंप्लीट हो गया, अब हमने तो यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की बात करनी है, जहां पे मेरे पास मतलब ये कवरिंग हो जाए ऑल रियल नंबर अदर देन -1 to 1। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, सुनो मेरी बात, हम यहाँ पर जो लेके चलेंगे वो ये लेके चलेंगे, समझो यहाँ पे दिस वन। एक तो ये पार्ट कर्व का, ये क्या कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग यू वैल्यू 1 और बिगर देन 1, दिस मच, लुक। एंड अनदर वन इज दिस वन, ये क्या कर रहा है, वैल्यू -1 और लेस देन डेट। तो इस तरीके के कितने पेयर आपको मिल जाएंगे, अब आप यहां पे फिर चेक कर सकते हो। ये देखो यहां पे, तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने यहां पर अपने आप को जो कन्फाइन किया, ये पार्ट दिस मच एंड दिस मच, मैं इसमें चल रहा हूं। तो अब ये पार्ट क्या है, -π/2 to π/2। आगे आपको क्या मिलेगा, π/2 to 3π/2। ये देखो, अगर मैं π/2 to 3π/2 में चलूंगा तो यहां पे क्या आएगा, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। अगर मैं 3π/2 to 5π/2 में चलूंगा तो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सभी क्या है, ये 1 1 on 2 को डिफाइन करते हैं। बट हमने प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को लेकर चलना है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट विल बी कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर इंटरवल।
ठीक है, ये रेंज। तो अब -π/2 और π/2 में ये जो है ये फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, तो फिर कैसे लिखेंगे? आई विल बी राइटिंग कोसेकेंट x, हाँ जी, -π/2 टू π/2 में 0 नहीं लेके चलना, तो यहाँ पे क्या है -π/2 टू 0 ऑन ओपन एंड 0 टू π/2। ये जो π/2 होगा ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज एंड पे आएगा। तो अगर आप डोमेन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हो इतने पार्ट पे, तो ये जो फंक्शन है ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 भी ऑन टू बी, एंड इन दैट केस इट विल बी इन्वर्टिबल एंड हेंस यू कैन गेट इनवर्स। तो यहाँ पे इनवर्स क्या आएगा, अगर अब मैं यहाँ पे इनवर्स की बात करता हूँ, इट विल बी कोसेकेंट इनवर्स सेट ऑफ ऑल रियल अदर देन -1 to 1, एंड देन ये आपके पास यहाँ पे क्या आया है, इसको चेक करेगा, -π/2 टू 0 यूनियन यहाँ पे क्या है 0 टू π/2। तो that is all about your you can say making or considering the trigonometric functions 1 okay, why आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, by restricting their domain, हमने वहाँ पे अपनी तरफ से कुछ डोमेन्स को एज्यूम कर लिया, फाइन, हमने डोमेन को मतलब वहाँ पे क्या कर दिया, रीसीज कर दिया उसको, दोबारा से हमने जो है कुछ अलग तरीके के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे उसको चेंज कर दिया, मतलब अपना एरिया हमने क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग अ फुल chain of full branch of inverse trigonometric functions. So that is all in this module. I hope now you can go ahead with all these things. Enough for today. Thank you.